कि वहाँ से किसी डिप्लोमेट ने इन्हें मना किया या तुर्की के हुकाम ने कहा कि भाई अभी हम मेज़बानी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो कौम है वो तो इस वक्त एक इंतहाई गम में मुब्तला है और हमारी एफर्ट इस वक्त और फोकस ये है कि हम लोगों को मलबे से निकालें। और ये जो मुसलमान की बात करते हो, उम्मा की बात करते, मुसलमानियत की बात करते, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। भाई टर्की में तो 90% और 98% तो मुसलमान है। एड देने क्यों नहीं दे रहे? हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब से बस इतना पैगाम है कि वहां पर जाकर आप सिर्फ इजहार अफसोस ही कीजिएगा। ये ना हो कि आप भिखारी आजम होने का सबूत देते हुए तुर्की वालों से मलबा ही मांग के आ जाएं कि जो जलजला हुआ है और जो जलजला आया है शहर के शहर ज़मीन बोस हो गए हैं, हुजूरे वाला हमें ये मलबा दे। तुर्की के हुकाम को अपने अवाम की रिलीफ और रेस्क्यू ज़्यादा अजीज़ है। वहाँ पर हुकूमत का और अवाम का एक मोहब्बत का रिश्ता है। वो इन जाल साजियों से अपने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा भाई आप ज़रा आराम करें, हम जो काम कर रहे हैं हमें वो काम करने दें। ये भारत, ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है। वासुदेव कुटुंबकम कोई G20 की टैग ले नहीं है रोहित भाई। इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते हैं सनातन की ताकत। अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया उनके हेल्प के लिए, लेकिन अगर उसके बरक्स देखा जाए, हिंदू इंडियंस ने अपने इंडिया के नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, 2 टीमों को भेज भी दिया है। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज्यादा तारीफ करें कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज को, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 2-4 दिन में पाकिस्तान में ज़लज़ले या इस किस्म की उस्मानी आफात के कोई आसार है। भारत पहली कंट्री है जिसने एड रवाना किया। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। तुर्की और सीरिया में घातक भूकंपों से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 से अधिक हो चुका है। 30,000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम जारी है। सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। बता दें कि सोमवार को तुर्की, सीरिया समेत 4 देशों में तीव्रता के साथ 3 विनाशकारी भूकंप आए थे। इसका सबसे ज्यादा असर तुर्की और सीरिया पर देखने मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से की गई घोषणा के कुछ घंटे बाद ही भारत ने भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की को भारतीय वायुसेना की विमान से भेजी है। भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप में एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खोज और बचाव दल शामिल है। इसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी अत्याधिक कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा से जुड़ी चीजें, एडवांस ड्रिलिंग उपकरण और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रभावित देश को हर संभव मदद देने के निर्देश के बाद उठाया गया था। जानकारी के मुताबिक 100 सदस्यों की 2 NDRF टीम प्रशिक्षित आवश्यक उपकरणों के साथ भूकंप प्रभावित इलाके में तलाशी और बचाव अभियान के लिए भेजी गई है। इसके साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरामेडिकल की टीम भी आवश्यक दवाइयों के साथ रवाना कर दी गई है। भारत की ओर से भेजी गई फौरी मदद पर तुर्की ने शुक्रिया कहा। तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने ट्विटर पर लिखा, दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है। हमारे तुर्की में कहावत है, दोस्त करा गुंडे बेली ओलुर, यानी जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही दोस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत। भारत अब एक विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है। जब भी किसी देश में कोई संकट आता है, भारत उसकी मदद के लिए पहले जाता है और ऐसा ही कुछ भारत ने अब तुर्की की सहायता के लिए किया। शहबाज शरीफ साहब तुर्की जाना चाह रहे थे और इस पर बड़ा जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा इस पर एतराज़ भी किया था। हमने भी बोल चैनल पर ये सवाल उठाया था कि माजी में भी जब ज़लज़ला आया और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तुर्की में, तो वो तुर्की के ज़लज़ले पर तो उन्होंने जब जाने की बात की तो पाकिस्तान के सफ़ीर ने उन्हें मना किया कि आप मत जाएं। और अभी भी लगता है ऐसा है कि वहाँ से किसी डिप्लोमेट ने इन्हें मना किया या तुर्की के हुकाम ने कहा कि भाई अभी हम मेज़बानी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो कौम है वो तो इस वक्त एक इंतहाई गम में मुब्तला है और हमारी एफर्ट इस वक्त और फोकस ये है कि हम लोगों को मलबे से निकालें और जो बीमार हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको वो हम दें, जो भी सहूलत दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि कोई डिग्नेटरी आए यहाँ पर
अगर कोई वैसे मदद करनी है आपने तो उसके हवाले से सर आंखों पर, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने भी भेजे हैं जहाज़ 2, सिविल हुकूमत भी कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा, ये कम्युनिकेट किया रिपोर्टेडली कि अभी हम मेज़बानी नहीं कर सकते। अब ये स्टोरी इसलिए अहम है कि ये पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहीं पर फ्लड आ जाए, कहीं पर जलजला आ जाए तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टरों पे बैठते हैं, अपने कुंबे को, दोस्तों को साथ भिजाते हैं। इनके लिए ये एक पिकनिक होती है। फ़ज़ाई जायज़ा लिया, वहाँ पे कैमरा जब ऑन हुआ तो गुफ्तगू शुरू कर दी, उतर गए, खाना पीना इनका साथ अपना, और वहाँ पर बैठ के इन्होंने एक तकरीर की टेलीविज़न पर, और उसके बाद फिर खाना खाया और वापस आ गए। तो कहते हैं कि जी सैलाब ज़दगान की खुद निगरानी की, वहाँ पर गए। ये आपको अक्सर नज़र आता है मुराद अली शाह, क्योंकि सिंध में फ्लड का पानी था तो वो जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने तो ये पकड़ ही लिया। यहाँ एक 2 मुँहा सांप भी है, 2 मुँह वाला सांप। देखिए, सांप का आगे मुंह होता है, पीछे दुम होती है, तो सांप पकड़ने वाले ये दबा देते हैं सर और सांप को पकड़ते हैं। पर अगर 2 मुंहों वाला सांप हो जो आगे से भी काटतो पीछे से भी काटतो, उसका क्या करे? ये 2 मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी। मैं इस पे भी आऊंगा, क्यों कर दी, क्या कारण है, क्यों नहीं, क्यों करी। रोहित भाई, हमने बोला कि हमें टर्की एड पहुंचाना, आप हमें जगह दे दो एयर स्पेस, तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ा, 1-2 घंटे का सफर बढ़ गया। 2 CV-17 हरक्यूलिस सप्लाई, रिलीफ, खाना पीना, मेडिसिन लेके जा चुके हैं। अब यहाँ पाकिस्तान को तकलीफ क्या हुई? आपको याद होगा, पाकिस्तान जब हमें अफगानिस्तान में एड भेजना था तब भी इन्होंने टांग अड़ाई थी, फिर हमें छबार के थ्रू एड भेजना पड़ा। और ये जो मुसलमान की बात करते हो, उम्मा की बात करते, मुसलमानियत की बात करते, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। भाई टर्की में तो 90% और 98% तो मुसलमान है, एड देने क्यों नहीं दे रहे? अफगानिस्तान में तो सारा मुसलमान है, उसको एड देने क्यों नहीं दे रहे? जो मुसलमान के ठेकेदार बनते हैं, ये देखिए, आज उम्मा का कोई मेंबर एक्टिव नहीं है, उम्मा के मेंबर सो रहे हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ढीला पड़ा है, वो बिजी है रशियन यूक्रेन वॉर में। रशिया तो खैर बिजी है। चाइना को तो देखें ना, उनका खुदा ना खुदा, वो तो किसी को कुछ नहीं देते। आज एयर स्पेस इसलिए रोकी गई रोहित भाई, ताकि भारत को रुकावट बनाने से रोका जाए। जहां भी त्रासदी हुई है, भारत हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू लैंड एड, और हमारा एनडीआरएफ और हमारा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई। आज तड़के बिफोर डॉन और फ्लाइट्स वर इन द एयर, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी फ्लाइट अभी एयर में, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये 2 मुँहा सांप सिर्फ डसना जानता है और कुछ नहीं जानता। ये आप पहली इंपॉर्टेंट चीज समझिए। दूसरी बात, अब अपने चीजों पे आते हैं। देखिए, भारत बड़ा शक्ति है, टर्की की भारत के सामने कोई औकात नहीं। मतलब अगर मैं थोड़ा खुल के बोलूं, भारत इज सुपर पावर इन मेकिंग, टर्की इज ट्राइंग टू बी अफ्लोट, टर्की इज पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन मेकिंग। आज उसका मुश्किल नहीं है। पहला टेस्टमनी हमने क्या सिद्ध कर दिया? भारत अगर सुपर पावर इन मेकिंग है तो हमारी अब जो सोच है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी नोवियत है, जो हमारी कैफियत है, जो हमारा अप्रोच है, वो सुपर पावर जैसा है। पहली बात, we are the first ones to land relief and rehabilitation in any natural calamity anywhere in the world। तो हमारी तैयारी को भी दर्शाता, अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, यहाँ कोई त्रासदी होती है, हम तैयार हैं। अगर हम 12 घंटे में टर्की की मदद कर सकते हैं, अपने यहाँ तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो एनडीआरएफ को और जयशंकर साहब को हम भलाई के पात्र बनते, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी बात, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं है। ये एक और बात सिद्ध होती, वी डोंट हैव अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज रिलीजन बेस्ड। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो टर्की का मदद करने की तो जरूरत थी नहीं। तीसरी बात, हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को अलग रखते हैं। तालिबानों को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अफगानिस्तान में वीट भी भेजा, दवाइयां भी भेजी, वैक्सीन भी भेजी, आटा भी भेजा, गेहूं भी भेजा, सब कुछ भेजा। और टर्की में हमारे एर्दोगन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, पर जब टर्की के लोगों की मदद करने की बारी है, सबसे पहले सनातनी खड़े थे। सबसे पहले खड़े थे वासुदेवम कुटुंबकम वाले, सर्वे संतु निरामय वाले, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाले। ये भारत, ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है। वासुदेवम कुटुंबकम कोई G20 की टैग लेनी है रोहित भाई, इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते सनातन की ताकत। वी आर द फर्स्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 2।